के लाभ, बौद्ध धर्म की विचारधारा ने इस संसार का या मेरा क्या भला किया। भाग 5। बौद्ध धम्म की विचारधारा है, इसे धम्म कहते हैं। जनता ने इसे गलती से या गलतफहमी से धर्म समझ लिया है, पर सही शब्द है धम्म। बुद्ध ने जो कहा, जो शब्द इस्तेमाल किया, वो था धम्म। धम्म और धर्म में फर्क होता है। जो धर्म होता है वो आमतौर पर देखा गया है कि आस्था और परंपरा द्वारा माना जाता है। आस्था क्या है? किसी भी चीज को जाने बिना मान लेना। और परंपरा क्या है? फायदे नुकसान जाने बिना लकीर को पीटते रहना। जो हमारे पुरखे पूर्वज करते गए वही हम आगे भी करते जाएंगे। तो आस्था और परंपरा, इससे धर्म को माना जाता है। आस्था और परंपरा कैसे विकसित की जाती है? लगातार निरंतर प्रचार द्वारा आस्था और परंपरा को स्थापित किया जाता है और इससे धर्म को स्थापित किया जाता है। तो धर्म का आधार है आस्था और परंपरा। वहीं दूसरी तरफ धम्म जो है, धम्म का आधार आस्था और परंपरा नहीं है। धम्म को मानने के लिए आस्था की भी जरूरत नहीं है, परंपरा की भी जरूरत नहीं है। धम्म को मानने के लिए आपको जानना जरूरी है, तर्क करना जरूरी है, अनुभव होना जरूरी है। तो धम्म का आधार है तर्क और अनुभव। अनुभवों से जो जाना गया, माना गया कि ये चीज, फला चीज नुकसान की है, फला बात फायदे की है, फला नुकसान की है, वो उसका गठजोड़, उसका लेखा जोखा ही धम्म है। तर्क, किसी भी बात को मानने से पहले उसे तर्क की कसौटी पर कसना कि हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, सच्चा है, झूठा है। अंधभक्तों की तरह कुछ भी बिना जाने नहीं मान लेना और तर्क बुद्धि से परखना, ये बौद्ध धर्म के दो बुनियादी आधार हैं। तो बौद्ध धर्म तर्क और अनुभव पे आधारित है, जबकि ऐसा देखा गया है कि अन्य धर्म आस्था और परंपरा पे आधारित है। गौतम बुद्ध का कहना है, पहले जानो फिर मानो। बौद्ध धर्म में किसी भी बात को, किसी भी परंपरा को जबरदस्ती मानने का कोई जोर नहीं है। ऐसा नहीं है कि, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन किसी अन्य धर्म में ऐसा है कि आपको ये मानना ही पड़ेगा कि ये धर्म का जो संस्थापक हैं वो ईश्वर के द्वारा भेजे गए हैं और उन्होंने जो किताब लिखी है वो भी आसमान से उतरी हुई किताब है, ऐसा मानना ही पड़ेगा और इसकी कोई काट नहीं है और इस पर तर्क नहीं कर सकते, ऐसा मानना ही पड़ेगा। तो इस तरह की कोई बाध्यता बौद्ध धर्म में नहीं है। बौद्ध धर्म मानता है कि कुछ भी इस दुनिया में, कुछ भी कहीं भी गलती से परे नहीं हो सकता। कोई किताब, कोई बात गलती से परे नहीं हो सकती। सब में गलती होने की संभावना हो सकती है। जो बात 1000-1500 साल पहले सही लगती थी, वो बात आज गलत साबित हो जाए विज्ञान की तरक्की के साथ। किसी जमाने में लोग धरती को फ्लैट माना करते थे, आज सबको पता है कि धरती गोल है। आपने वैज्ञानिक गैलीलियो और वैज्ञानिक कोपरनिकस और उस समय के चर्च का जो विवाद हुआ था 16वीं शताब्दी का, वो उदाहरण तो सुना ही होगा। 16वीं सदी में इटली देश के वैज्ञानिक गैलीलियो ने नई दूरबीन बनाकर इस ब्रह्मांड को अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि जो कोपरनिकस की बात थी कि धरती यूनिवर्स का केंद्र नहीं है बल्कि सूरज यूनिवर्स का केंद्र है और धरती सूरज के चक्कर लगाती, उसको सही पाया। उन्होंने इस बात को स्वयं अपनी किताब में लिखा और इस बात को लोगों को समझाया। लेकिन ये बात उस समय के चर्च को नागवार गुजरी और इस कारण गैलीलियो पर मुकदमा चला कि वो उनकी धार्मिक किताब में लिखी बात को के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। परिणाम स्वरूप उनकी किताब बैन कर दी गई और उन्हें आजीवन घर में ही कैद रहना पड़ा। विकिपीडिया आधारित सूचना। तो इस उदाहरण से हम पाएंगे कि अगर धर्म और राज्य ये अपनी मान्यताओं पर तर्क वितर्क करने की छूट नहीं देते तो गलत मान्यताएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती हैं और उन गलत मान्यताओं के कारण अंधविश्वास और इंसानियत को की तरक्की रुक जाती है। उन गलत मान्यताओं के कारण इंसानियत की तरक्की रुक जाती है। ये चीज बौद्ध धर्म में नहीं है। बौद्ध धर्म तर्क करने की खुली छूट देता है, बल्कि तर्क बौद्ध धर्म का मुख्य आधार है। तो बहरहाल कहने का तात्पर्य यह है कि बौद्ध धर्म में किसी भी बात पर आप तर्क करके उसमें सुधार कर सकते हैं। बौद्ध धर्म में इस बात पर इतना जोर दिया गया है कि हर 500 सालों में एक
बौद्ध संगति यानी जितने भी बौद्ध देश हैं सभी लोग मिलके एक संगति या कॉन्फ्रेंस करें और उसमें ये फैसला करें कि इन 500 सालों में कौन सी गलत बातें बौद्ध धर्म में शामिल हो गई, उनको निकाला जाए, उनको साफ किया जाए और बौद्ध धर्म को दोबारा से सही किया जाए। अब क्योंकि बौद्ध धर्म में कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि हाँ ये ठीक है ये गलत है, वहां पे तर्क और अनुभवों का गठजोड़ है, तो बौद्ध धर्म साहित्य इतना ज्यादा फैला पड़ा है, इतना ज्यादा लिखा गया है, हर व्यक्ति जो भी बौद्ध धर्म से जुड़े उन सब ने अपना अपना तर्क बुद्धि से उस समय के अनुभवों से जो भी मिला वो सब कुछ लिखा। जैसा कि मध्यम मार्ग वाले सूत्र में हमने समझा था, किसी भी चीज की अति हो जाने से वो नुकसानदायक हो जाती है, तर्क करने की ज्यादा आजादी होने से नुकसान भी होता है। कालांतर में तर्क करते 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 समाज में विघटन होने लगता है और समाज किसी भी बात को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर एक मत एक राय नहीं हो पाता। तो अंततः जो समाज एक राय एक मत नहीं हो पाता, जिसमें तर्क वितर्क जरूरत से ज्यादा ही होता है, फूट पड़ी रहती है, वो राजनीतिक रूप से सफल नहीं हो पाता है। राजनीतिक रूप से सफल न होने का परिणाम होता है दलितीकरण। अच्छा, बौद्ध धर्म का जो साहित्य वो इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि बौद्ध धर्म में हर बात को बहुत ही एक्सप्लेन करके समझाया जाता है। गौतम बुद्ध ने स्वयं बहुत सारी उपमाएं देके, एग्जाम्पल दे के लोगों को समझाया। और बौद्ध धर्म का जो अप्रोच है वो ये है कि हर आम आदमी भी खास बन सकता है अगर वो कोशिश करे। गौतम बुद्ध की ये कोशिश रही कि आम आदमी भी धम्म को समझे, आम आदमी भी दुनिया की असल बात को समझे, ना कि वो उन गलत बातों में फंसा रहे। और कोई अब जैसे कि धर्म बनाने वाले हैं, उसे विश्वास है कि धर्म बनाने वाले ने सही धर्म बनाया, लेकिन जो धर्म बनाने वाला उसने कुछ घपला कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दी अपनी बुद्धि से, और आम आदमी उस गलत बात को ही मान रहा है, तो नुकसान तो उस आम आदमी का ही हुआ ना। इसीलिए धम्म ये चाहता है कि व्यक्ति खुद अपने अंदर ऐसी कैपेसिटी पैदा करे, ऐसी बौद्धिक स्तर पैदा करे कि वो सही को सही और गलत को गलत सच में देखने, सम्यक दृष्टि पैदा करे, देखने लायक हो जाए, समझने लायक हो जाए। यही है बौद्ध धम्म। धम्म आपको सिखाता है कि आप तर्क और अपने अनुभवों से स्व ज्ञान, स्व विजय और आत्मनियंत्रण अपने अंदर पैदा करें। यही है धम्म, और ये धर्म से अलग है जो आपको सिखाता है आस्था और परंपरा। उम्मीद है बौद्ध धर्म को आसान हिंदी में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने सामाजिक साथी और रिश्तेदारों को भी ज्वाइन करवाएं। कृपया लाइक और कमेंट करना ना भूलें।